अब नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है वो मल्टीप्लिकेशन का है। ए बी मीन्स ए मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स बी। इसको कंटिन्यू करते हैं फोर्थ पार्ट को। सो नाउ ए बी यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए विद मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स ए को लिखा और उसी तरीका इसकी मल्टीप्लिकेशन, बीच में कोई साइन नहीं है, ए और बी के बीच में कोई साइन नहीं है, दोनों मैट्रिक्स लिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए पहले लिखा इनटू मैट्रिक्स बी। अब मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा है कि जो रो है मैट्रिक्स ए की उसको पहले मैट्रिक्स बी के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 1 और एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। इसी तरह फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। तो चलिए करते हैं। 2 इंटू 1 प्लस फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ प्लस 4 इंटू -2 जो कि फर्स्ट एलिमेंट बन गया। अब नेक्स्ट, अब इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू सेकंड एलिमेंट इंटू सेकंड 4 इंटू 5 सेकंड रो में आइए। अब ये जो सेकंड रो है इसको भी 1 बाय 1 दोनों कॉलमों से 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2। अब इसी रो को फिर दूसरे कॉलम के साथ 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5। तो एलिमेंट्स क्या बने? 2 इंटू 1 हो गया 2, -4 इंटू 2 हो गया -8, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 5 प्लस 20, 3 इंटू 1 हो गया 3, -2 इंटू 2 हो गया -4, 3 इंटू 3 हो गया 9 और 2 इंटू 5 हो गया 10। तो क्या हुआ फाइनल? 2 - 8 मीन्स -6, -8 में से 2 निकले तो -6, 20 प्लस 6 हो गया 26, 3 - 4 हो गया -1 और 10 - 9 हो गया 19। सो ये जो प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस ए बी हमने ली थी वो किसके बराबर आई? -6 -1 -6 26 -1 और 19। ये एक नया मैट्रिक्स बना और उसके ये एलिमेंट्स हैं -6 26 -1 और 19। इसी तरह पहले ए को बी से मल्टीप्लाई किया था, अब बी को ए से करेंगे। तो जब बी को पहले जब ए और बी को किया था तो हमने पहले मैट्रिक्स ए को रखा था फिर बी को। अब ये बी ए है तो मैट्रिक्स बी को पहले रखना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन देनी है मैट्रिक्स ए से। तो पहले बी, अब पहले बी फिर ए। चलिए अब इसकी जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, ये दूसरा एलिमेंट हो गया। इसी तरह सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3। अब इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम से -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। तो ये बन गया इसका सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट। तो फाइनली क्या हुआ? 2 इंटू 1 हो गया 2, 3 3 ज़ा 9 प्लस 9, 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 2 ज़ा 6, -2 इंटू 2 हो गया -4 प्लस 5 इंटू 3 हो गया 15, 4 इंटू -2 हो गया -8, 5 इंटू 2 हो गया 10। तो 9 प्लस 2 कितना हो गया 11, 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, -15 -4 कितने हो गए 11 और 10 - 8 कितने हो गए 2। तो बी और ए की जो मल्टीप्लिकेशन थी दैट इज बी ए, वो किसके बराबर आई? एक नया मैट्रिक्स बना और उसके एलिमेंट्स क्या है 11 10 11 2। तो आपने देखा जो ए बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन थी वो -6 26 -1 और 19 थी, और जो बी इंटू ए बी ए की मल्टीप्लिकेशन है वो उसके एलिमेंट्स क्या हैं? वो भी एक मैट्रिक्स बना है, उसके एलिमेंट्स हैं 11 10 एंड 11 2। इट मीन्स जो ए और बी की जो मल्टीप्लिकेशन है वो बी और ए के इक्वल नहीं है, उसके और इसके एलिमेंट्स देख रहे हैं आप दोनों डिफरेंट है, उसके कुछ और हैं और इसके कुछ और हैं। इसलिए ए बी जो है वो बी ए के, ए बी की मल्टीप्लिकेशन जो है वो बी ए के बराबर कभी नहीं होती। तो इसको नोट करके अपने माइंड में रखना। चलिए एक सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, कंप्यूट द फॉलोइंग। इसमें भी अब ये एक मैट्रिक्स दिया है लेकिन इसका नाम जिस तरह ए प्लस बी था इसका नाम नहीं दिया है, लेकिन विदाउट नेम एक मैट्रिक्स दिया है। इसके एलिमेंट्स हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरा एलिमेंट है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीसरा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और फोर्थ है सेकंड रो में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह दूसरा मैट्रिक्स दिया है, इसके फर्स्ट रो में एलिमेंट्स हैं 2ab 2bc और सेकंड रो में है -2ac और -2ab। ये भी 2 बाई 2 है यानी कि इसके 2 कॉलम्स हैं और ये भी 2 बाई 2 है, इसकी 2 रोज हैं। अब इसकी 2 कॉलम्स और इसके 2 रोज इक्वल हैं, इसलिए इसकी एडिशन पॉसिबल है। बीच में क्या हो रहा है? प्लस प्लस मीन्स दोनों को ऐड करना है। तो ए और इसी तरह दूसरा पार्ट दिया हमें
जिसमें कॉस स्क्वायर एक्स इसके एलिमेंट्स हैं, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको एक नए मैट्रिक्स ऐड करना है, वो है साइन स्क्वायर एक्स जिसके एलिमेंट्स हैं साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स और सेकंड रो में है कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। चलिए फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट के एलिमेंट्स जो हमें दिए हैं मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी, कैसे ऐड करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरे मैट्रिक्स में भी पोजीशन क्या है फर्स्ट एलिमेंट की 2ab, तो बीच में क्या है एडिशन, इट मीन्स इसको ऐड करना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को किससे ऐड करना है 2 प्लस 2ab। इसी तरह बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में किसको सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट ऐड करना है प्लस 2bc। यहाँ पर सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसमें क्या ऐड करना है इसकी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट माइनस 2ac। इसी तरह ये सेकंड रो का जो सेकंड एलिमेंट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें ये क्या हो जाएगा ऐड क्या करना है माइनस 2ab। तो क्या बन गई ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc हो गया बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, माइनस हो तो माइनस का फार्मूला बन गया ए माइनस सी का होल स्क्वायर, जब प्लस था तो प्लस का फार्मूला, जब माइनस था तो माइनस का। इस तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। इसी तरह जो सेकंड पार्ट हमने लिया था उसके एलिमेंट से फर्स्ट मैट्रिक्स था कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, और सेकंड रो के एलिमेंट्स थे साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें जो दूसरा मैट्रिक्स हमने ऐड करना है उसके फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं कॉस स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स। चलिए ऐड करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, तो कॉस स्क्वायर के साथ ऐड हो जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स, और इस साइन स्क्वायर के एक्स के साथ ऐड हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, सेकंड एलिमेंट हो गया। तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, इस साइन स्क्वायर के साथ ऐड हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर एक्स फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, और इस कॉस स्क्वायर के साथ ऐड हो जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स। तो ये बन जाएगा सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट। तो क्या हुआ, हमें पता है साइंस का ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी है, सभी फार्मूलेज आपको याद हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये भी 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये भी 1, ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, चाहे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो या कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो, वैल्यू 1 ही आती है। तो 1 1 1 1, दिस इज द फाइनल आंसर। और ये नया मैट्रिक्स बना और जिसके एलिमेंट्स क्या है 1 1 1 1, फर्स्ट रो में भी 1 1 और सेकंड में भी 1 1। चलिए एक और अब हम मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन लेते हैं। कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स मीन्स मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स की। अब ये एक मैट्रिक्स दिया है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी माइनस बी एंड ए, और दूसरा दिया है ए माइनस बी और बी और ए। तो ये दूर दूर हैं, इनके अलग अलग एलिमेंट्स हैं। इसके भी 4 एलिमेंट्स हैं। इसके फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट हैं, सेकंड रो में 2, इसमें भी फर्स्ट में 2 हैं, सेकंड में 2। इसका नाम जिस तरह पहले ये ए था और ये बी था, तो इसको आप ए मान लो और इसको बी। हमका नाम नहीं दिया है लेकिन हमें सीधी मल्टीप्लिकेशन करनी है। सोल्यूशन क्या है वही है, हमें एक मैट्रिक्स दिया है जिसके फर्स्ट रो में एलिमेंट्स हैं ए बी, सेकंड में है माइनस बी और ए, और दूसरा हमें दिया है मैट्रिक्स उसके फर्स्ट रो में एलिमेंट्स हैं ए और माइनस बी, और दूसरी में है बी एंड ए। चलिए हमने पहले फर्स्ट रो के दूसरे मैट्रिक्स के दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ए को ए से मल्टीप्लाई किया प्लस बी को बी से, तो हो गया फर्स्ट एलिमेंट। अब इसी रो को हम दूसरे कॉलम से करेंगे, ए को पहले माइनस बी से फिर बी को ए से। अब सेकंड रो में आइए। अब सेकंड रो के दोनों एलिमेंट को दोनों कॉलमों से, पहले माइनस बी को ए से फिर प्लस ए को बी से। इसी तरह अब इस रो को सेकंड कॉलम से माइनस बी को माइनस बी से, माइनस बी से, और ए को ए से प्लस ए को ए से। तो क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस ए बी प्लस बी इंटू ए हो गया ए बी। नीचे एलिमेंट्स क्या है माइनस ए बी, ए इंटू बी हो गया ए बी। और फोर्थ एलिमेंट क्या आया हमारा सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, माइनस माइनस हो गया प्लस हो गया बी स्क्वायर, ए इंटू ए हो गया ए स्क्वायर। तो क्या बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फर्स्ट एलिमेंट, और माइनस ए बी और ए बी कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया 0। ए बी माइनस ए बी क्या हो गया 0। नीचे भी माइनस ए बी और प्लस ए बी कैंसिल, तो क्या आ गया 0। और ये सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट क्या है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हमने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसी तरह आज आपकी होम असाइनमेंट है, इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए और कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। फिर भी जो भी क्वेश्चंस कल नहीं निकलेंगे
कल हम इनको, आप मुझे बताओगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, आप उनको दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो भी आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो जितनी भी प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।